तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, फंक्शन एफ एक्स जो है इस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव है ए, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को। एफ डैश एक्स, है ना, ये क्या हो गया, 1 इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस एक्स इंटू ए ई टू द पावर ए एक्स, ये हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स 1 प्लस ए एक्स, ठीक है। और ये हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, -3x² प्लस 2ax प्लस 1, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक। तो बेसिकली एक नया फंक्शन आ गया अपने पास में, इसको चाहे तो अपन gx बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो ये पता करना है कि f डैश x इंक्रीजिंग है कि नहीं है ना। अब fx से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो है ना, gx के नेचर के बारे में हमको पता करना है, तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो g डैश x निकालते हैं, है ना। g डैश x जो है क्या हो गया, a e टू द पावर ax इंटू 1 प्लस ax प्लस a इंटू ई टू द पावर ax। तो ये क्या हो गया, a e टू द पावर ax इंटू 2 प्लस ax, और ये कब है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, -6x प्लस 2a, ये हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक। तो अब g डैश x पता करते हैं कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो पहले x लेस देन 0 के लिए पता कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। और इसमें देखें a तो पॉजिटिव ही है ना, e टू द पावर ax, है ना, ये तो हर बार पॉजिटिव ही रहता है। तो 2 प्लस ax जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 2 प्लस ax ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब x जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन -2/a, है ना, ये आ गया। जब x ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल रहे हैं, अपन निकाल क्या रहे हैं कि h डैश x जो है पॉजिटिव कब है, h डैश x पॉजिटिव कब है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए h डैश x पॉजिटिव कब होगा, -6x प्लस 2a, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब x जो है लेस देन a/3, है ना, ये हो जाएगा। तो g डैश x जो है वो किस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया अपने पास में, x जो है वो -2/a से ज़्यादा है और a/3 से कम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं, है ना। अभी अपन ने कई क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे, है ना, जेई के क्वेश्चंस में भी वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। -2/a पे और a/3 पे स्लोप 0 है ना, वो अलग बात है, पर टेक्निकली स्पीकिंग अपन इंक्लूड तो कर ही सकते हैं, है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है, बट इस आंसर को है ना फाइनली लिखने के पहले एक चीज़ और चेक करनी रह गई अपने को क्या चेक करना रह गया कि ये फंक्शन जो है, आप देखिए 0 पे x इजिकल टू 0 पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 0 के जस्ट पहले और 0 के जस्ट बाद में, है ना, फंक्शन कहीं जंप तो नहीं कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि इस इंटरवल में तो फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि 0 पे सडनली फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो और उसके बाद में फिर वापस से फंक्शन 0 से a/3 के लिए फिर इंक्रीज कर रहा हो। तो उसको एक बार बस हमको चेक कर लेना है। तो इसमें x इजिकल टू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, x इजिकल टू 0 डालेंगे 0, तो ये आ गया 1 आ गया, और इस वाले पोर्शन में भी x इजिकल टू 0 डालेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है x इजिकल टू 0 पे, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड करते हुए हम ये पूरा इंटरवल जो है वो आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये, इसको चेक जरूर कर लिया करें, यदि ये जंप कर गया होता ना, जैसे सपोज ये तो 1 आया, ठीक है, और यदि यहाँ पे ये x ग्रेटर देन 0 पे सपोज ये -10 आ गया होता, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो है ऐसे करके आया, यहाँ पे 0 तक इस तरह से आया, और उसके बाद में सडनली फिर यहाँ पे जंप करके नीचे गया और फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया। तो हमको ये जो इंटरवल हमारे पास में आया है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ता है अपने को, ठीक है। वो करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे आया, ये 1 है, और 1 के बाद में फिर वापस एक दूसरे रेट से, है ना, ये इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, शो दैट
ये जो है ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन f1x बोल देते हैं, है ना। इनइक्वालिटीज इसी तरह से करते थे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं अपन, है ना। इसको f2x बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, जहां से हमको चेक करना शुरू करना है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना शुरू करना है अपने को। x इज इक्वल टू 0 पे f1x की क्या वैल्यू है ना, यहाँ 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो f1x जो है 1 पे है, ठीक है। और f2x, x इज इक्वल टू 0 पे f2x भी 1 पे है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि f1x का रेट और f2x का रेट ऑफ चेंज जो है वो निकाल लेंगे, और हमको क्या शो करना है कि f1x का रेट ऑफ चेंज जो है f2x के रेट ऑफ चेंज से ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हमको प्रूव करना है कि f1-x ये f1-x ये ग्रेटर है f2-x से, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, हमको प्रूव करना है कि f1-x माइनस f2-x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। f1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या आ गया, x इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ये आ गया। और नीचे यहाँ पे है ना एक 2 भी आ जाएगा अंडर रूट के कारण। अच्छा, माइनस 1/√2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, 2x आ गया, ठीक। और ये हमको क्या शो करना है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या शो करना है हमको, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 2 भी इससे कैंसिल आउट हो गया, इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, है ना। और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है अपने को। तो अब इसमें है ना ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है ना ये दोनों टर्म्स भी सेम ही है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास केवल ये बच गया। तो अब आप देखें x यदि पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है, ब्रैकेट वाली टर्म ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाली जो टर्म है वो 1 से तो ज़्यादा ही है, और ये x पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पे जो लॉग की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, है ना, पॉजिटिव आएगी, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव, ये आपका आंसर। तो ये डिफरेंशियल्स का जो डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बेसिकली यही निकल गया कि भाई f1x का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, f2x का रेट ऑफ चेंज कम है। इनिशियल पॉइंट अपन ने देख ही लिया है, तो f1x जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, f2x जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। f1x ऊपर ही रहेगा इसके।